आँख के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि आँख में भगवान गणेश का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में आँख से संबंधित कुछ ऐसा उपाय और टोटके बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से व्यक्ति को धन रोग और पारिवारिक कलह से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं आँख के फूल और जड़ के लाभकारी उपाय। आँख के पौधे में भगवान गणेश का वास माना जाता है। आँख के पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पेड़ के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इससे जुड़े कुछ उपाय करके व्यक्ति शनिदेव की कृपा भी प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं आँख के पेड़ के अचूक उपाय। आँख को आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है। आंकड़े के पौधे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि सफ़ेद आँख की जड़ में श्वेतार्क गणपति की प्रतिकृति निर्मित होती है। आक के पौधे की जड़ में गणपति की प्रतिकृति बनने में वर्षों का समय लगता है। श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं और रोज़ाना उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जिस घर में रोज़ाना इस प्रतिमा की पूजा की जाती है उस घर में सुख और सफलता हासिल होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है तो उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आँख की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। यदि घर में किसी बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग के दिन 11 आँख के फूलों की माला बना लें और उस बच्चे को माला पहना दें। यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक रहता है तो रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आँख की जड़ को लपेट लें और इसे लपेट कर घर में रख लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आँख के इस उपाय से दूर होगा लड़ाई झगड़ा। आँख के इस उपाय से मिलेगी रोग से मुक्ति। धन की समस्या के लिए आँख का उपाय आँख की जड़ से करें, ये उपाय मिलेगी। सफलता सफ़ेद आँख में होता है। गणेश जी का वास आँख से होती है। भगवान शिव की पूजा दूर होती है। चेहरे की झुर्रियाँ व दाग। हल्दी के 3 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच दूध और गुलाब जल में अच्छी तरह से मिला लें। इसका लेप चेहरे पर लगाएं, इससे त्वचा मुलायम होती है। ध्यान रहे इसे आँख पर न लगने दें। जिनकी त्वचा पहले से मुलायम है और चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं तो उन्हें आँख के दूध के स्थान पर आँख का रस इस्तेमाल करना चाहिए। सिर व कान दर्द में उपयोगी आँख के फूल का उपयोग सिर व कान दर्द में उपयोग होता है। इसके दूध को सिर पर लगाने से माइग्रेन में फ़ायदा मिलता है। आँख के पत्तों का रस कान में डालने से कान से संबंधित रोग जैसे कान में मवाद आना, साँय साँय की आवाज़ आना दूर होते हैं। आँख के पौधे में भगवान गणेश का वास माना गया है। आँख के पेडिज के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। आँख के पौधे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कैसे करें? अशुभ प्रभाव का उपाय। भगवान गणेश जी का वास होने के कारण आँख के फूल को बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इससे भगवान गणेश की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह का अशुभ फल दे रहा है तो बुधवार के दिन 5 सफ़ेद आँख के फूल और मोदक भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इससे बुध का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। धरती पर कई ऐसे पेडिच पौधे होते हैं जो गुणों का खजाना होते हैं। ऐसा ही एक है आँख का पौधा। मदार या आँख का पौधा बंजर भूमि पर अपने आप उगाता है। यह पौधा औषधि गुणों से भरा होता है। इसका दूध पत्ती जड्डा एच प्रत्येक भाग औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से शरीर की दर्जनों बीमारियों में फ़ायदा होता है। इसके सेवन से किसी भी प्रकार के दर्द में राहत मिलती है। सिर दर्द, कान दर्द और बवासीर में यह तेज़ी से राहत पहुंचाता है। अगर इसका प्रयोग नियमित रूप से किया जाए तो यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बीमारी से मुक्ति के लिए करें ये उपाय। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय से बीमार है तो इसके लिए सोमवार के दिन आँख के 11 सफ़ेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा भी बनी रहेगी और आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। इस उपाय से मिलेगी सुख समृद्धि। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो इसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आँख की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे धन लाभ होता है। यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक होता है तो रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आँख की जड़ को लपेट लें और इसे घर में रख लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सुनीता सोनल धामा ने बताया कि आक के पौधे को मदार भी बोला जाता है। ये एक ऐसा होता है जो बंजर भूमि पर अपने आप से उगाता है। इस पर सफ़ेद और बैंगनी कलर के फूल आते हैं और यह एक ऐसा औषधीय गुणों से भरा पौधा है जिसके फूल पत्ती जड़डिहाच अलग अलग बीमारियों में काम आते हैं। यह सिर दर्द और कान दर्द को तेज़ी से ठीक करने में सहायक है और इसका उपयोग बवासीर में भी तेज़ी से राहत प्रदान करता है। वहीं यह पौधा पेट संबंधित समस्याओं को भी तेज़ी से ठीक करने में सहायक होता है। इसके इस्तेमाल से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। बस इसका इस्तेमाल करते वक्त डॉक्टर द्वारा बताई गई सावधानियां बरतनी होती हैं। आँख के पौधे के पत्ते, फूल और जड़ी डीएच बहुत कारगर होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी डाइसेंट्रिक, एंटी सिफिलिटिक और एंटी रूमेटिक तत्व पाए जाते हैं। इसके पत्ते का इस्तेमाल तेल के साथ करने से सूजन को कम किया जा सकता है। इसके फूलों के इस्तेमाल से दर्जनों बीमारियों में तुरंत राहत मिलती है और इसकी जड़ी का इस्तेमाल बवासीर जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। आँख के पौधे को कई लोग मदारकवन या फिर अकोवा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे जहरीला पौधा भी कहते हैं, लेकिन यह कई बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। आज भी ज़्यादातर लोग इस पौधे को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग घरेलू उपाय के तौर पर मदार के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके फूल का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा के दौरान खूब किया जाता है। इसके अलावा घर में हो रहे शुभ कार्य के दौरान भी इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आँख के पत्ते को तोड़ रही हैं तो सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि कई बार इससे निकलने वाला दूध आपकी आँखों में चला जाता है, जिससे नुकसान पहुँच सकता है। वहीं इसके पत्तों का इस्तेमाल ऑनयल या फिर औषधि के रूप में भी किया जाता है। आइए जानते हैं आँख के पौधों को किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको एलर्जी, खुजली या फिर स्किन ड्राई होने जैसी समस्या है तो आँख के पौधे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आप इसकी जड़ों को जला लें और उसकी राख को सरसों के तेल में मिक्स कर लें। अब इसे खुजली या फिर एलर्जी वाली जगह पर लगाएं। इससे आपको खुजली से राहत मिल सकती है। वहीं अगर एलर्जी की समस्या आपको काफ़ी समय से है तो ऐसा करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। आँख के पत्ते सूजन कम करने के लिए भी सहायक माने जाते हैं। अगर आपको ज्वाइंट पेन की समस्या है तो इसके पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके लिए सिर्फ आपको पत्तों को गर्म करके ज्वाइंट वाले हिस्से पर लगाकर बांधना होगा। कुछ घंटे तक ऐसे ही रहने दें, इससे आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। वहीं सोने से पहले इन पत्तों को बाहर निकाल दें। सर्दियों में अगर सर्दी खांसी की समस्या से परेशान हैं और लगातार खांसने की वजह से सीने में दर्द होने लगता है तो आप इसके पत्ते का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए पत्तों पर तेल लगाकर हल्का गर्म कर लें और उसे अपनी छाती पर लगाएं और टॉवेल से ढक दें। थोड़ी देर बाद इसे हटा दें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। डायबिटीज़ की समस्या से परेशान है तो आक के पत्तों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आक के पत्तों को पैरों के नीचे यानी तलवे पर रख दें और मोजा पहन लें। वहीं रात में सोते समय मोजा और मदार के पत्तों दोनों को निकाल कर सोए। यह तरीका शुगर कंट्रोल करने के लिए सहायक माना जाता है। आप चाहें तो इसे घर में ट्राई करके देख सकती हैं। शरीर के किसी हिस्से में अगर आपको चोट लगी है तो इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए सिर्फ मदार के पत्तों को गर्म करके चोट लगे स्थान पर तेल लगाकर बांध लें। कुछ देर बाद आपको दर्द से राहत मिलेगी। वहीं चोट वाले स्थान से खून निकल रहा है तो सिर्फ आँख के पत्ते को बांध लें। इससे खून निकलना बंद हो जाएगा और दर्द से भी राहत मिलेगी। कई बार चलते चलते या